जो रूठ गया है उस कुदरत के विधान को फिर से मनाना है। गमों के अंधेरों में दिव्य खुशी का दिया जलाना है। सत्य, अहिंसा, करुणा का संदेश देने वाले प्रभु महावीर के जन्म को प्रकाश पर्व के रूप में मनाना है। और उसके बाद ध्वज की रस्म अदा होगी। अरे मंच इधर, मंच पे बिठाओ रे, इधर तो बताओ। मंदिर में भी श्री संगमरे कोला, श्री कीमत राय जैन जी हाई चेयरमैन, श्री राकेश जैन जी हरपुरा श्यामा शहर वाले को पहले 2000 इधर इधर जैन साहब 2000 नहीं, पहले इधर आ जाइए। और किसी से मैं निवेदन करूंगा, जैन धर्म का ध्वज लहर रहा है। मेरे ध्वज कोई और ध्वजारोहण में अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाए, झंडे की रस्म अदा होने वाली है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे
पंजाब महासंघ तेरापंथ सचिव जी ने ये बात कही है और आने वाले समय में हम लोग भी समाज में इस बात के लिए अपील करते हैं और करते रहेंगे। तो इनको बहुत बहुत शाबाशी। और दोनों महापुरुषों ने जो अपना बलिदान दिया है उसके लिए हम वाला रोड बिहार को दे रहे हैं। मैं श्री संघ की तरफ से प्रधान श्री रमेश कुमार जी जैन और श्रीमती सुमन जैन जी का श्री संघ की तरफ से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। महामंत्री जी तेरापंथ समाज को समय दिया, अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस परिसर में 1.25 करोड़ जब तक का अनुष्ठान श्री रकेश जैन सपोकर शोषनागर श्री रविंदर जैन बसिया बावे आप सनत्य बाली भूषण श्री कर रहे हैं। आप श्री जी का एवं परिवार का श्री शक्ति तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं हमारे देवी साहब और और सभा के प्रधान जी ध्यान दें जो देवी जी और लक्ष्मी जी आगे आ जाए। गुप्ता साहब अरुण जी आगे हाँ जो भी अनावरण करते हैं ये जो महापुरुष है चरणों में झुकले साथ चले जाए। हाँ और इनका साथ के साथ ही समाज की ओर से वही सम्मान करें और बहुमान बहुत अच्छी प्रकार से भली प्रकार से सबको अच्छा लगना चाहिए। स्वागत है श्रीमान आपका दरबार सुहाना है ये भक्त दीवाना है। और पंजाब की साधु सतियों का देख रेख प्रसारना वारना हमारे गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब करते हैं। तो उनकी सम्मान यहाँ पर रखना अनावरण करने के लिए तैयार हो। उससे पहले समाज सेवी यानी गुरु देवेंद्र रत्न दरबार का अनावरण करने जा रहे हैं। समाज सेवी सतीश तेरा दरबार हमने सजाया तेरा दरबार बड़ा सोना लागे लगे लगे बड़ा प्यारा लागे लगे लगे बड़ा बहुत बहुत सभा के महामंत्री अशोक जैन जी गुरु प्रेम सुख दरबार का अनावरण कर रहे हैं। रंग लाग्यो गुरु जी थारो रंग लाग्यो रंग लाग्यो गुरु जी थारो रंग लाग्यो थारी भक्ति करवाना माना की धनराशि गुरु प्रेम सुख दरबार के अनावरण पर श्री सतगुरु वाला लोग दे रहे हैं। अनुमोदिना अनुमोदिना मानवा अब मैं निवेदन करूंगा माता मुहूर्त माता श्री राजन जी जय मालेर को
गुरु प्रेम सुख जी महाराज साहब की पुण्य स्मृति आप सब यहाँ पर चाहे उपस्थित हैं और उस कार्यक्रम में और आप सभी को बढ़ चढ़ कर के क्या करना है, भाग लेना है, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम ये प्रवचन का नहीं है और यहाँ पर जाप का क्या है कार्यक्रम है और अधिक न करते हुए और आप सभी को उस जाप के साथ और मन से तल्लीनता पूर्वक उस साधना को सुशोभित कर रहे हैं। महामंत्री जी रुकिए रुकिए। सभी श्रोताजनों से मैं निवेदन करूंगा, ध्यान से सुने। महाप्रज्ञ जी महाराज के सुशिष्य रहतना महाश्रवण श्री कर रही हैं और आज यदि हमें ये जाप रूपी रत्न है वो प्राप्त नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और आज हमें प्रेम सुख जी महाराज को याद कर रही हैं और आज के दिन यदि प्रेम की गंगा है वह नहीं बहाएंगे तो कब कहाँ बहाएंगे। और अनुपम मुनि का जो सानिध्य मिला और बड़े बड़े संतों का यहाँ आना हुआ, आज मैं इस अवसर पर आचार्य तुलसी का स्मरण करना चाहूँगा, जिन्होंने जैन एकता के लिए अपना सारा जीवन है वह बलिदान कर दिया था। और आज हम बलिदान की बलि वेदी पर हमारे देश का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मना रही है और जाप का अनुष्ठान कर रही हैं। अनुपम मुनि का योग मिल रहा है, इससे बड़ा और बड़ा सौभाग्य है वह लुधियाना शहर का क्या होगा। तो मैं अपनी तरफ से एक बार जो भी हमारे इस जप अनुष्ठान में आहुतियाँ दे रही हैं उन सब के प्रति मंगल कामना कर रहा हूँ और अनुपम मुनि के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा। हमारे को भी यहाँ पर आने का अवसर प्रदान किया और तीनों महापुरुषों की ये जो जयंतियाँ है वह हमारे जीवन के अंदर जप के तरह हमेशा स्मरणीय बनी रहेगी। इसी मंगल भावना के साथ ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। जन्म दिवस हम मना रहे और दूसरे श्री रतन मुनि महाराज साहब और तीसरे उप प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुखी महाराज साहब की पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है। तो इस अवसर पर मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि जैसा उनका जीवन था वो ऐसी विभूतियाँ थी जिन्होंने अपना जीवन समाज के लिए, धर्म के लिए और परोपकार के लिए समर्पित कर दिया था। और उनके जीवन से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि जैसे वो थे और हम भी ऐसे ही बने, क्योंकि महापुरुषों की जीवनी हमें याद दिलाती है कि हम भी उनकी तरह महान बन सकते। इसलिए
उनका अनंत अनंत उपकार है हमारे प्रति, और उनके उपकारों को हम बदला चुका नहीं सकते। और ऐसे उपकारी महापुरुषों को श्रद्धा देना, यानी श्रद्धा के पुष्प अर्पित करना हमारा जो सौभाग्य है। तो आप यहाँ आए, आज जाप अनुष्ठान में आप भाग ले रहे हैं, तो सबका बहुत बहुत साधुवाद। जो भी बाहर से आए हैं उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे अपने श्री लोकमान्य संत श्री रचित अपने अनुपम मुनि महाराज साहब, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया है, इनको इसका श्रेय जाता है। ये इनका पुरुषार्थ, इनकी साधना, इनकी कर्मठता है। ये कर्मयोगी संत है। और इस प्रकार से यहाँ नूरावाला रोड का जो संघ है, ये भी अपने आप में गौरवमयी संघ है। और इनके सदप्रयास से या इनके संयुक्त प्रयास से यहाँ पर ये आज आयोजन किया जा रहा है। तो इतने लोग यहाँ पर आए हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामना। और मेरी तरफ से लोकमान्य संत श्री रचित मुनि महाराज साहब, अपने अनुपम मुनि महाराज साहब को, क्योंकि रचित मुनि महाराज साहब मेरे साथ है ना, तो इसलिए उनकी याद आती है, उनका नाम आगे आता है। तो अनुपम मुनि महाराज साहब जो है, ये अपने आप में जो है ज्ञान के भंडार हैं, और इनके अंदर ऐसे ऐसे गुण हैं, और इस प्रकार से इनके ज्ञान भंडार में इतने रत्न हैं, जितने भी इनसे ग्रहण किए जाए इतने ही कम हैं। तो ये ज्ञान के भंडार है। और आपको धर्म गंगा जो यहाँ पर नूरावाला रोड में है, उनकी सेवा भक्ति सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो आप सभी जहाँ जहाँ पर भी बैठे हैं वो सब अंदर हॉल में आ जाएं। 1 घंटा घड़ी के सुई के अनुसार हमारा जाप चलेगा। 1 घंटा नेट जाप चलेगा
और माइक वालों से मैं कहूँगा इधर 2-3 संतों के पास माइक लगाने की। संघ बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। जब से हम नूरावाला संघ में पहुँचे हैं, पूरे लुधियाने के अंदर ये वातावरण पूरी तरह से फैलाया गया और प्रचार किया गया। घर घर में प्रतिदिन हर परिवार में 27-27 मालाएं होती रही हैं। लगभग 1.25 करोड़ जाप तो मेरे ख्याल से पहले ही हो चुका है। इसीलिए हमने आज 1 घंटा अपने गुरुओं की याद में यहाँ पर जाप करवाने जा रहे हैं। आप सभी को पता है गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज, बनारस में उनका जन्म हुआ। उनकी जो माता थी मिश्री देवी जैन और पिता संत सिंह जी महाराज, यानी कि संत सिंह जैन वो थे। और उन्होंने एक नहीं अपितु 4 विवाह किया। विवाह करने के पश्चात उनकी पत्नी का स्वर्गवास हुआ जाया करता था, जिसके कारण उनके जीवन में वैराग्य भाव जगा और जिसके कारण वो गुरुदेव श्री भागवत जी महाराज के चरणों में दिल्ली सदर बाजार में पहुँचे। वहाँ पर जैन भागवती दीक्षा ली और दीक्षा लेने के पश्चात 35 साल तक लगातार संयम पर्याय जीवन को उन्होंने पाला। और पालने के बाद यानी कि 1997 में 6 अगस्त को गुरुदेव श्री जी का स्वर्गवास हुआ। और गुरुदेव श्री जी ने अपने जीवन में हजारों संतों की सेवा की और अपने आशीर्वाद से और अपनी प्रेरणा से हजारों हॉस्पिटल बनाए। इस प्रकार से गुरुदेव ने उनका जीवन जो है बहुत ही कृतित्व व्यक्तित्व बहुत ही महान था। ऐसे महापुरुष गुरुदेव के श्री चरणों में हम नमन करते हैं। और दूसरे महापुरुष आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज, जिन्होंने 30 और 35 साल तक लगातार रह करके आचार्य काल में रह करके श्रवण संघ की और जैन समाज की खूब अच्छी पुरुष भोले बाबा गुरुदेव श्री रतन मुनि जी महाराज, जो लुधियाने के बादशाह रहे हैं, जिनकी 98 साल की उम्र रही और 82-84 साल तक जिन्होंने संयम जीवन को पाला और लुधियाना को अच्छी तरह से सींचा। ऐसे महापुरुषों के चरणों में हम नमन करते हुए जाप को प्रारंभ कर रहे हैं। आइए सभी श्रद्धा के साथ जो इधर उधर बैठे हुए हैं, सभी कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग भी बैठ जाएं और हाथ जोड़ लें। सभी के सभी हाथ जोड़े 1 घंटे के लिए। हाथ जोड़े साहब, ऊपर हाथ करो। कोई इधर नहीं चलेगा, कोई उधर नहीं चलेगा, सिर्फ जाप करेगा। आपके पास कार्ड आ चुका होगा, कार्ड देख करके आप जाप कर सकते हैं। देव धर्म गुरु महाराज की साक्षी से आप पानम बो शिरे। और बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। ओम ह्रूं जूं सः अस्या उषा नमः। 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 ओम ह्रूं जूं सः अस्या
अस्याहुसा नमः ॐ ह्रूं जूं स 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 अस्याहुसा नमः ॐ ह्रूं जूं
अस्याहुसा नमः ॐ ह्रूं जूं सः 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 अस्याहुसा नमः ॐ ह्रूं जूं सः
स अस्याहुसा नमः ॐ ह्रूं जूं 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 स नमः ॐ ह्रूं जूं स अस्याहुसा 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 नमः ॐ ह्रूं जूं स ॐ ह्रूं जूं स अस्याहुसा नमः 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 ॐ ह्रूं जूं स
नमः। ॐ ह्रूं जूं सः अस्याहुषा नमः। ॐ ह्रूं जूं सः अस्याहुषा नमः। ॐ ह्रूं जूं सः अस्याहुषा नमः। ॐ सः अस्याहुषा नमः। ॐ ह्रूं जूं 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 सः अस्याहुषा। ॐ ह्रूं जूं सः अस्याहुषा नमः। 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 ॐ ह्रूं अस्याहुषा नमः। ॐ ह्रूं जूं सः 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 अस्याहुषा नमः। ॐ ह्रूं सः अस्याहुषा नमः। ॐ ह्रूं जूं सः अस्याहुषा नमः। ॐ ह्रूं जूं सः अस्याहुषा नमः। अस्याहुषा नमः। ॐ ह्रूं जूं सः गुरुदेव श्री जी का जन्म 1937 को बनारस काशी तीर्थ में हुआ। जिस दिन गुरु जी का जन्म हुआ उस दिन बसंत पंचमी का शुभ दिन था। माता मिश्री देवी तथा उनके पिता श्री संत सिंह जैन थे। जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे शिक्षा भी ग्रहण की, लेकिन महान आत्मा का मन घर गृहस्थी में कहाँ लगता है। उनका मन वैराग्य के लिए सदैव ही तत्पर रहता है। आखिरकार उनका ये सपना सच्ची हुआ। उन्होंने 1962 में बुराड़ी ग्राम दिल्ली में महापंजाब प्रवर्तक अखंड बाल ब्रह्मचारी श्री भागवत जी महाराज के सानिध्य में जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की। और गुरुदेव श्री जी के जो गुरु भाई थे, गुरु भ्राता श्री त्रिलोक चंद जी महाराज जी थे। हर महान आत्मा में कुछ विशिष्ट गुण भरपूर थे। जैसे उनमें सेवा भावना कुट कुट के भरी हुई थी। नियम का नियमित रूप से स्वाध्याय करना, जप तप करना और होली और दीपावली लगातार जीवन के अंतिम सांसों तक भी तेला किया। उनके जीवन में मैंने ऐसा भी देखा है 162 दिन 200 दिन इस प्रकार से गुरुदेव ने तपस्याएं भी की अपने जीवन में। अपनी साधना में हमेशा लीन रहते थे। उन्हें कई बार अलंकरण प्राप्त हुए। महातपस्वी, परम सेवाभावी, संत शिरोमणि, श्रमणों के महाश्रवण और मानवता के मसीहा, मानवता के गौरव और संघ के गौरव के नाम से उनको अलंकृत किया गया। उन्होंने अपने जीवन में कई क्षेत्र में पावन भी किए। जैसे मुख्य रूप से दिल्ली, यूपी, हरियाणा, उत्तरांचल,
आदि आदि क्षेत्रों को सदगुरुदेव श्री जी ने लाभान्वित किया। ऐसे महागुरु के पावन जहाँ जहाँ पर भी पड़े वहाँ वहाँ पर गुरुदेव ने उस धरा को परम पवित्र किया। और उन गुरुदेव श्री जी महागुरुदेव श्री प्रेमसुख जी महाराज 1997 6 अगस्त को परिपूर्ण किया। उसके पश्चात उनकी ही जीवन गाथा को उनके महान शिष्य उपाध्याय प्रवर संघ रतन गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, वाणी के सम्राट श्रवण संघीय सलाहकार गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, जैन धर्म प्रभावक शास्त्री श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब और मेरे गुरुदेव श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब, तप सम्राट सत्येंद्र मुनि जी महाराज, सेवा भावी श्री आलोक मुनि जी आदि और ओजस्वी वक्ता श्री रचित मुनि आदि सारे के सारे मेरे सहित 25 से लेकर के 30 संत गुरुदेव के निश्राय में गुरुदेव के नाम को पूरे भारतवर्ष में दिपा रहे हैं। ऐसे महागुरु को इस पावन प्रसंग पर हम उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धा से और अपनी आस्था से उनको करोड़ों करोड़ों बार अनंत अनंत बार उन गुरु को हम नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। हे सदगुरुदेव, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा दृष्टि ऐसे ही इस बच्चे पर सदैव बना रहे। इस महाप्रसंग पर ओजस्वी वक्ता श्री अचल मुनि जी महाराज साहब और 13 पंथ परंपरा के महाश्रवण शिष्य आचार्य महाश्रवण शिष्य महाश्रवण श्री भूपेंद्र मुनि जी महाराज साहब अपने शिष्य मंडली सहित इस संघ पर इस कार्यक्रम पर पधारे। महागुरुओं का मैं भरपूर रूप से आभार करता हूं। आप लोगों ने हमें साथ दिया, सहयोग दिया, इसके लिए मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके श्री चरणों में कृतज्ञ रहूंगा। और इसी के साथ बाहर के श्री संघ जगह जगह से आए हुए हैं, जगह जगह से श्री संघ आए हुए हैं। जैसे आप सभी को पता ही है कि नवा शहर से, रोपड़ से, रायकोट से और खेववाली गांव से, सिरसा से, कालावाली से और लुधियाना के सारे संघ श्री संघ यहाँ पर उपस्थित है। मालेरकोटला से, रोपड़ से और खन्ना से, राजपुरा से, पटियाला से, जगह जगह से हमारे सभी श्री संघ यहाँ पर आए हुए हैं। किसी का यदि नाम भी रहा हो तो आप छोटा सा बच्चा समझ करके क्षमा कीजिएगा। सभी का इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। आज के इस पावन प्रसंग पर हमारे कुछ मुख्य अतिथि जन भी यहाँ पर उन्होंने बहुत सहयोग दिया, जैसे सुभाष लीली जी और समारोह अध्यक्ष राजन जैन, मनोज कुमार जैन और ध्वजारोहणकर्ता में लक्की जैन और अरुण जैन। इसी के साथ स्वागत अध्यक्ष रमेश जैन, ध्वजारोहणकर्ता सुमन जैन और रमेश जैन लोटिया परिवार मलेरकोटला से और लक्की जैन और अरुण जैन स्वागत अध्यक्ष रह करके उन्होंने सेवा की। इसी के साथ राजेंद्र जैन बसिया वालों के परिवार की तरफ से गुरु आत्मा भागमल पारस दरबार का अनावरण किया और सतीश जैन चांसलर की परिवार से गुरु प्रेम सुख दरबार का अनावरण हुआ और श्रीमती रक्षा जैन से आचार्य आनंद शिव रविंद्र रमणीक उपेंद्र राजेश दरबार का अनावरण हुआ। गुरु आशीष दरबार का अनावरण करने का सौभाग्य सुनील जैन अरुण जैन को मिला और समाज सेवी चांसलर जी को गुरु देवेंद्र रत्न दरबार का अनावरण करने का सौभाग्य मिला।
और गुरु प्रेम सुख दरबार का सभा अनावरण करने का सौभाग्य एडी जैन साहब, मातु श्री कमलावती मलेरकोटला, हाला आदमपुर उड़ीसा वालों को मिला। तो इन सभी अतिथि जनों का और भी सभी अतिथि जनों का मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। इसी के साथ मोरा देवी महिला मंडल की तरफ से कार्यक्रम है। मैं महामंत्री जी से कहूँगा वो कार्यक्रम या तो मुझे दें ताकि जो है वो कार्यक्रम करवाए जाएं। मोरा देवी महिला मंडल की तरफ से जो कार्यक्रम है वो इधर आए और मंच में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें। Together
हार्श हार्श। जय जय। अटक इन्होंने यहाँ पर किया। और इसी के साथ अगला प्रोग्राम है मोरा देवी मंडल नोरावाला रोड। प्रभु मेरे मन की व्यथा आपको सुनाऊं, आप ना सुनो तो फिर घर कहाँ में जाऊं। प्रभु मेरे मन की व्यथा आपको सुनाऊं, आप ना सुनो तो फिर घर कहाँ में जाऊं। नाम पावन मूर्त पावन नव्य पावन करे, विचर प्रभु जिस तरह पर मिटती महामारी रे। करुणा करोगी प्रभु करुणा करोगी। वीर प्रभु भगवान महावीर के दिखाए मार्ग पर हमें आगे बढ़ना होगा और वीर प्रभु महावीर से यही प्रार्थना करनी होगी कि प्रभु इस मुश्किल के समय से दुख पीड़ा है कोई हरे नाम पे, चारों तरफ बस। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।
झूले फूलों की लड़ी वो बाजे बजिया देखो गली गली मेरा महावीर झूले फूलों की लड़ी सारी दुनिया से बेगाने हो गए वो दुश्मन के दीवाने हो गए मस्ती में रंग मस्ताने हो गए मस्ती में रंग मस्ताने हो गए कृष्णानंद के दीवाने हो